नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीएससी प्री रिजल्ट 2024 और रिजल्ट कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी पोस्टेज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आप जुड़े रहिए। और ये मैडम का फोटो मैंने लगा दिया तो आप लोग ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, समझ तो रही होंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक वीडियो मैंने ये वाली बना के दे दी है, अपनी इतनी तारीख को एग्जाम होगा उसे आप देख लीजिए। इस वीडियो में भी बात करेंगे कब एग्जाम होने वाला है। और इसके अलावा ओ लेवल वाला जो मैटर है 32 अभ्यर्थियों पर वो बर्खास्त जो किया गया है वो वाला मामला भी मैंने वीडियो बना दिया, उसे भी आप देख लेना। लेखपाल और लोअर वैकेंसी के लिए ये वीडियो बना दी है, उसे देख लेना। अब हम शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। एक बात और, ये प्रत्येक जनपद में वैकेंसी आएगी। आपके प्रत्येक जनपद में ये विद्यालय खोले जाने हैं। ECCE विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी ये प्रत्येक जनपद में। गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंक के साथ पूरा पढ़ लेते हैं इसे। एनटीटी वालों के लिए भी वैकेंसी है भैया, तो इसीलिए इंजीनियर एंड वर्कशॉप, ये बड़े बड़े स्कूल खोले गए हैं। मेरी बात समझ लीजिए आप, इसे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ही है। 225 पोस्ट हैं। यहाँ आप देखिए देवरिया से निकला है। जहाँ जहाँ पदस्थापन या विद्यालय की शुरुआत हो चुकी है वहाँ पे ये सब के लिए आएगा, सभी जिलों में निकलेंगे। तो कुछ इसकी योग्यताएं हैं। इससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े तो मुझे संपर्क कर लेना आप। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है रिजल्ट के बारे में, यूपीपीएससी रिजल्ट के बारे में। अब कट ऑफ तो केवल तभी बताई जा सकती है जब टोटल पोस्ट का आपको पता लग जाए। एक्यूरेट टोटल पोस्ट अभी तक किसी के भी पास मौजूद नहीं है, पर ज़्यादातर लोग 800 प्लस 800 कुछ तो बता रहे हैं जनरल सामान्य ग्रेजुएट की, और कुछ स्पेशल पोस्ट लगा के 1000 पोस्ट बता रहे हैं। पर जितना इतिहास मैंने पढ़ा है लोक सेवा आयोग का, अब तक का इतिहास जितना मैंने पढ़ा है, तो मैं इस बात से अभी असहमत हूँ। 2025 के लिए भी ये लोग पोस्ट रोकने वाले हैं। अब दो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। 2025 प्री का एग्ज़ाम कब कराएंगे और RO का कब कराएंगे, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले मैं ले चलता हूँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, क्योंकि हम जा रहे हैं 23 दिसंबर की ओर। 22 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, तो 23 दिसंबर को एक्चुअली हुआ क्या था कि ये वाले नोट्स पढ़ के गया था मैं, तो 100 प्रश्न मुझे वहाँ इन नोट्स से देखने की। ये तो पेपर के फोटो हैं, आप देख ही रहे होंगे। फिर हमने ढूंढा कि इनमें प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं। तब मुझे पता चला कि ये जो नोट्स हैं RM उपाध्याय वाले, इनसे आपको मुझे देखने के लिए मिले 100 से अधिक प्रश्न। तो ये पूरे सबूत मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब जो RO का एग्ज़ाम होना है और यूपीपीएससी 2025 होना है, आप 100% जनवरी 2025 में हम ये नोट्स अपडेट बिल्कुल एकदम अपडेट कर दिए हैं। एक गलती आप नहीं दिखा सकते इन नोट्स में। सबसे बड़ी बात यह थी कि जनवरी 2025 तक की घटना है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो किसी के फ़ोन आ रहा है, थोड़ी देर में बात करें अब वो मुझसे। तो ये मेरा नंबर है, लिंक इनको खरीदने का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट जी के इनके साथ RO वाली फ्री दी जाएगी, और RO के लिए स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, हिंदी की टेस्ट सीरीज बिल्कुल आयोग की तरह। और यूपीपीएससी के लिए RO के लिए वो GS वाला सेक्शन भी है, 140 वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से खरीद लेना। अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको अभी, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले ही 80 क्वेश्चन बता रखी है, कई वीडियो में बता रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं 400 प्लस पोस्ट, मतलब अगर 500 ही पोस्ट मान लें तो 80 कट ऑफ रहेगी। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर 1000 पोस्ट जा रही हैं मेरे भाइयों, मैं अभी असहमत हूँ 1000 पोस्ट से। 1000 पोस्ट अगर जा रही हैं तो ये कट ऑफ घट के हो जाएगी 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन जनरल की बात कर रहा हूँ, प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबरों की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और इससे 5 क्वेश्चन कम लगा लीजिए महिलाओं के, और SC वाले बच्चे भी 5 क्वेश्चंस कम लगा लीजिए। अगर जनरल की 80 जाती है तो वो 75 क्वेश्चंस तक सेफ हैं, और अगर 1000 पोस्ट हो जाती हैं तो जनरल की 75 जाएगी तो वो 70 क्वेश्चन तक महिलाएं और SC वाले बच्चे सेफ हैं। EWS वालों के लिए एकदम बड़ी समस्या बनेगी। अगर EWS को जैसे कि पिछले 2-3 साल से आयोग ट्रीट कर रहा है, 1 से 2 क्वेश्चंस इनकी कट ऑफ अधिक रह सकती है, EWS की जनरल से भी ज़्यादा। O लेवल का मैंने आपको बताया था कि O लेवल जिसको करना हो, विधि समझाता हूँ, कोई भी फर्जीवाड़ा ना करे। 4 पेपर देने हैं, 4 पेपर ही होते हैं, वो आपको पास करने हैं। 4 प्रैक्टिकल होंगे, वो आपको पास करने हैं। 1 प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कराना होगा, सब मैं करा दूंगा, उसका तनाव मत लो। आप पेपर देने जाएंगे, जुलाई में एग्ज़ाम क्लियर आपका हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे,
ये सब बच्चे हैं जो मेरे यहाँ से पास हो गए थे और मैं वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे करके आप अपना पूरा डाटा देख सकते हैं वेबसाइट पे, सब कुछ दिखता है, पेपर में कब अपीयर हुए, कैसे पास हुआ, कितने परसेंटाइल आपकी रही, देखो यहाँ सब कुछ दिखता है, प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने मिले हैं, क्या मिला है। तो ये सब ओरिजिनल आप तरीके से कर कीजिए और इसमें कोई भी व्यवधान ना आए। और हाँ, एक चीज़ और, पीजीडीसीए करके आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। पीजीडीसीए करके आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। इसके लिए पीजीडीसीए वाली वैकेंसी बिहार में आने वाली है, तो उसके लिए मेरे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है मंगलायतन यूनिवर्सिटी। मैं ऑफिशियल काउंसलर हूँ इस यूनिवर्सिटी का। तो आप पीजीडीसीए आपका जनवरी के लास्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, आप टीचर बन पाएंगे बिहार में। अब हम बात करते हैं आरओ एग्ज़ाम की। आरओ एग्ज़ाम का बड़ा इसमें क्या चक्कर आ रहा है, 2025 का प्री कब कराएं और आरओ कब कराएं, इन दोनों में क्लैश हो रहा है। क्योंकि अगर सामान्य ढर्रे पर चीज़ें लानी है, आयोग को अपनी जो शुचिता है उसको बरकरार रखना है या अपनी वैल्यू बनाए रखनी है, तो पीसीएस प्री पहले कराना पड़ेगा, आरओ इसके बाद लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान केंद्रित रखते हैं 2-2 साल अगर डिले हो जाता है यूपी पीएससी प्री में तो बदनामी होती है आयोग की, 2 साल में रिजल्ट नहीं दे पाए, तो आरओ पे इतना लोगों का ध्यान नहीं होता है। पर यूपी पीएससी प्री को पहले करवाने का प्लान चल रहा है, इसीलिए आरओ को थोड़ा और लेट कर सकते हैं। यूपी पीएससी मेंस वालों के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 का मेंस देंगे तो आप कम से कम इंतजार कीजिए, जून 2 जून की रोटी खाएंगे। इतना लंबा जाने की उम्मीद की जा रही है यूपी पीएससी प्री 2025 की। तो अब कुछ बातें और महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो में करेंगे हम। आरओ एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है कि ये अगस्त में भी जा सकता है और जून में भी करवा सकते हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 10-15 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगी। आयोग का कैलेंडर 1 वीक में आने ही वाला है, 1 वीक में, इसी वीक में आपको आयोग का कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। अब रिजल्ट जो घोषणा करने की उम्मीद चल रही है, जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, यूपी पीएससी प्री का रिजल्ट आपको फरवरी के पहले सप्ताह में ही देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल आयोग तेज गति से काम कर रहा है। और एक बड़ी बात, कितने प्रश्न डिलीट हुए उसके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे। एक तो बच्चा बोल दिया 10 प्रश्न सर डिलीट कर दिए, 10 मेरे सही थे, ऐसे कैसे चलेगा। मैं इतना सरल काम नहीं है, अकबर वाला प्रश्न डिलीट करवा रहे हो, हर दूसरा आदमी प्रश्न डिलीट कराने का ठेका ले लिया है। अधिकतम जो मेन ऑब्जेक्शंस माने गए हैं, जिन पर आयोग राजी हुआ है, उनकी संख्या 4 है। केवल 4 प्रश्नों में बदलाव होने की संभावना है, 1 का उत्तर बदल सकता है, 3 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, ये सूचना मिल रही है अभी तक। इससे आगे कोई भी भटकाव की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय। फरवरी के पहले वीक में रिजल्ट।